और खबर दिल्ली से, जहां पर लूट की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हाल ही में 24 तारीख को हुई लूट की घटना के बाद अब 4 दिन भी नहीं बीते कि दिन दहाड़े एक और बड़ी लूट हो गई। ताजा मामला दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके का है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने बंदूक की नोक पर व्यापारी की स्कूटी लूट ली, जिसमें 4 लाख रुपए रखे हुए थे। ये वारदात 27 जून को दिन दहाड़े कश्मीरी गेट में हुई। वारदात के बाद पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की पहचान कर रही है। बताया जा रहा है कि एक बदमाश स्कूटी पर और एक बाइक पर सवार था। अभी केवल तस्वीरें जारी हुई है, बहुत जल्द इसका वीडियो भी सामने आ जाएगा। बंदूक की नोक पर 27 जून को भी किस तरीके से स्कूटर छीन लिया गया, ये तस्वीर आपके सामने है। 19 जून, फिर 24 जून और अब 27 जून। भले ही दिल्ली पुलिस ये कहे कि उन्होंने चौकसी बरती है, भले ही नाइट पेट्रोलिंग हो रही हो, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं दिन दहाड़े हो रही हैं और इतनी बिजी रोड पर हो रही हैं, तो बदमाशों में कितना पुलिस को लेकर खौफ है, उसका उदाहरण आपके सामने है। कश्मीरी गेट जहां पर लूट हुई, वो जगह एलजी हाउस से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में दिन दहाड़े लूट पर दिल्ली पुलिस पर फिर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, क्योंकि 24 जून को हुई लूट के बाद से पुलिस लगातार गश्त कर रही है, रात को भी पेट्रोलिंग की जा रही है। और इन सब के बावजूद ये वारदात दिल्ली में अगर घट रही है, तो ये दिल्ली को लूट का कैपिटल बनाती है, प्रशासन को ठेंगा दिखाती है। सवाल है, आखिर दिल्ली लूट कैपिटल क्यों बनती जा रही है? क्या दिल्ली में अपराधियों पर पुलिस का ना शिकंजा है और ना खौफ है? इस बीच प्रगति मैदान टनल लूट मामले में एक और नया मोड़ आ गया है, इस पर भी आपको डिटेल देंगे। आशंका जताई जा रही है कि यहां पर डिलीवरी एजेंट से 2 लाख रुपए नहीं, 50 लाख रुपए की लूट हुई है। लूट के समय डिलीवरी एजेंट ने दावा किया था कि उससे 2 लाख रुपए छीने गए, लेकिन पुलिस लुटेरों से अब तक करीब 5 लाख रुपए बरामद कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को लग रहा है कि लूट की रकम करीब 50 लाख रुपए हो सकती है। डिलीवरी एजेंट इस रकम को जमा करने के लिए गुरुग्राम लेकर जा रहे थे। अब इसके मालिक से पूछताछ के बाद लूट की सही रकम का खुलासा होने की संभावना है। अब आप सोचिए, 2 लाख की रकम थी, 5 लाख की अब तक रिकवरी हुई है, यानी कि पुलिस का अंदेशा ये कि 50 लाख रुपए की लूट हुई है। हालांकि जो मालिक है उससे पूछताछ के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर कितने लाख रुपए उस बैग में मौजूद थे और कितने लाख रुपए की ये टोटल लूट है। प्रगति मैदान टनल में जो लूट हुई वो भी दिन दहाड़े हुई है। 2 बाइक पर सवार होकर 4 लुटेरे आए थे। हालांकि ये चारों जो हैं पुलिस की गिरफ्त में हैं। इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए। कुमार, अब तक पुलिस का अंदेशा क्या है, कितने लाख रुपए उस बैग में मौजूद थे? देखिए मीनाक्षी, शुरुआत में अगर हम एफआईआर की बात करें तो एफआईआर में जो शिकायतकर्ता की तरफ से दी गई उसमें ये कहा गया कि 1.5 से 2 लाख रुपए थे। यानी कि जो 2 लोग जो डिलीवरी एजेंट थे वो कितने पैसे लेके जा रहे थे ये उन्हें भी नहीं मालूम था। पुलिस ने 1.5-2 लाख रुपए का जिक्र किया। उसके बाद जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उसमें स्पेशल सीपी रविंद्र यादव ये कहते हैं कि 5 लाख रुपए जो है वो आरोपियों के पास से रिकवर हुए हैं, जबकि अब तक 7 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 से 3 आरोपी अभी भी इसमें फरार चल रहे हैं, जिनको पकड़ने के लिए रेड लगातार पूर्वी उत्तर प्रदेश में की जा रही है। अब बात यह निकल के सामने आ रही है कि 50 लाख रुपए के करीब का अमाउंट उस बड़े बैग में था, क्योंकि बैग इतना बड़ा था और अगर 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए उसमें होते तो महज 2 गड्डियां होती हैं, जो कि एक आम आदमी अपनी पॉकेट में भी रख सकता है। तो सवाल यह है कि इतने बड़े बैग में 1.5 से 2 लाख रुपए हो ही नहीं सकते थे और दिल्ली पुलिस ने 5 लाख रुपए रिकवर कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस तमाम एंगल को लेकर जांच कर रही है कि आखिर जो कंप्लेनेंट है या फिर जो पैसे का मालिक था उसकी तरफ से ये गलत जानकारी क्यों दी गई, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसने ये जानकारी गलत दी तो पैसा कहां से था, क्या वो ब्लैक मनी थी? इन तमाम एंगल्स को लेकर जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल ये खबर निकल के आ रही है कि तकरीबन 50 लाख रुपए के करीब उस बैग में था, जिसे लेकर जो 4 आरोपी हैं वो बंदूक की नोक पर लूटे और उसके बाद मौके से फरार हो गए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने मामला सुलझा लिया है, 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब इस जांच में नया एंगल सामने आया है कि उस बैग में 2 लाख से ज्यादा अमाउंट था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल कुमार, पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।